बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ब्रिटेन की हवाई सीमा के नजदीक पुतिन के कुछ लड़ाकू विमान दिखाई दिए, जिसके बाद ब्रिटेन ने उन्हें खदेड़ दिया। यूरोप के दूसरे देशों की तरह ही ब्रिटेन पर भी रूसी सेना के हमले का खतरा है, क्योंकि रूस कई बार ब्रिटेन पर हमले की धमकी दे चुका है। इसी बीच अपनी हवाई सीमा के नजदीक पुतिन के लड़ाकू विमानों को देखकर ब्रिटेन में खलबली मच गई, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन के लड़ाकू विमान नॉर्वेजियन सागर की तरफ से आकर ब्रिटेन की हवाई सीमा के नजदीक उड़ान भर रहे थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन के करीब पहुंचने वाले ये विमान रूसी नौसेना के TU-142 एयरक्राफ्ट थे, जिन्हें देखते ही ब्रिटेन ने अपने टाइफून फाइटर जेट को उन्हें खदेड़ने के लिए उड़ा दिया। दावा है कि ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों को देखते ही रूस के फाइटर जेट वहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि ब्रिटेन के साथ साथ नॉर्वे ने भी रूसी विमानों को खदेड़ दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नॉर्वे ने भी अपने F-35 लड़ाकू विमानों से रूस के फाइटर जेट का पीछा किया। हालांकि बाद में रूस ने साफ किया कि उसके लड़ाकू विमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई सीमा में उड़ान भर रहे थे, लेकिन रूस की इस हरकत ने यूरोप के देशों की धड़कनें जरूर बढ़ा दी। इसी तरह की घटना कुछ रोज पहले बाल्टिक सागर में भी हुई थी, जहां रूस के लड़ाकू विमानों को देखकर नेटो देशों के होश उड़ गए थे। उस वक्त रूस के 2 सुखोई 27 और एक IL-20 जासूसी विमान ने बाल्टिक सागर के ऊपर एस्टोनिया के नजदीक उड़ान भरी थी। उस इलाके में एस्टोनिया के अलावा लातविया और लिथुआनिया भी मौजूद है, जिसके बाद ब्रिटेन और जर्मनी ने मिलकर रूस के लड़ाकू विमानों को वहां से खदेड़ने का दावा किया था। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दस्तावेज लीक करने का आरोप लगाते हुए अमेरिका पर बुरी तरह भड़क गए। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप है कि ये दस्तावेज कुछ दिन पहले अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन से लीक हुए थे, और उस लिफाफे पर लिखे टॉप सीक्रेट शब्द ये बताने के लिए काफी थे कि अमेरिकी खुफिया विभाग में बड़ी सेंधमारी हो गई। पर ज़ेलेंस्की का आरोप है कि इसके बारे में उन्हें किसी ने कुछ नहीं बताया। अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए ज़ेलेंस्की ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय या फिर खुद राष्ट्रपति बाइडेन को इस बारे में उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, क्योंकि इन दस्तावेजों में यूक्रेन में जारी जंग से जुड़ी कई जानकारियां शामिल होने का दावा किया जा रहा है, जो अगर रूस के हाथ लग गई तो किसी हथियार से कम नहीं होगी। दावा तो यह भी है कि इन दस्तावेजों में अमेरिका और यूक्रेन के बीच हुए समझौतों के साथ ही हथियारों और आने वाले वक्त की प्लानिंग का भी जिक्र है। और ज़ेलेंस्की का आरोप है कि इन खुफिया जानकारियों के लीक होने के बाद कम से कम उन्हें अमेरिका की तरफ से सूचना तो दी ही जानी चाहिए थी, क्योंकि दस्तावेजों के लीक होने की बात भले ही अमेरिका के लिए सिर्फ सुरक्षा का मसला हो, पर यूक्रेन के लिए तो यह जीने मरने का सवाल है, क्योंकि कीव पर कब्जा जमाने के इरादे से घात लगाए बैठे पुतिन सिर्फ एक मौके की तलाश में है। और अगर अमेरिका और यूक्रेन के बीच की प्लानिंग से पर्दा उठ गया तो ये काम उनके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। मतलब वो जिस दिन चाहेंगे यूक्रेन पर रूस का झंडा फहरा देंगे और ज़ेलेंस्की सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। यही वजह है कि अमेरिका के इस रवैये से ज़ेलेंस्की बेहद नाराज दिखाई दिए, क्योंकि उनका मानना है कि अमेरिका इतने बड़े कांड के बाद भी ऐसा दिखाने में लगा हुआ है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और माना जा रहा है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से लीक हुए दस्तावेज सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया और ताइवान की भी मुश्किल बढ़ा सकते हैं। दावा तो यह भी है कि उन दस्तावेजों में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का भी कच्चा चिट्ठा है। मतलब ये दस्तावेज जिसके भी हाथ लगे वो आसानी से दुनिया के कई देशों की टेंशन बढ़ा देगा। यही वजह है कि इनके लीक होने के बाद से ही ज़ेलेंस्की अमेरिका से बुरी तरह नाराज हैं। वहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन में रूस के कई सैनिक न्यूक्लियर रेडिएशन की चपेट में आकर बीमार पड़ गए। दावा है कि उन्होंने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के करीब बंकर बनाने के लिए गड्ढे खोदे और इसी दौरान वो रेडिएशन की जकड़ में आ गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रेडिएशन की वजह से रूस के उन सैनिकों को उल्टी की शिकायतें हुई, जिसके बाद उन्हें इलाज की जरूरत पड़ी। जानकारी के मुताबिक रूस के सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 90 किलोमीटर दूर चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के पास रेड फॉरेस्ट इलाके में बंकर बना रहे थे, जबकि इस इलाके को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में एक माना जाता है, क्योंकि 1986 में सोवियत संघ के शासन के दौरान वहां चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में भीषण हादसा हुआ था, और उस हादसे की वजह से वहां जमीन के नीचे भारी मात्रा में परमाणु कचरा दफन हो गया था। दावा है कि रूसी सैनिक गड्ढा खोदते वक्त उसी परमाणु कचरे की चपेट में आ गए। हालांकि रूस ने जंग के शुरुआती दिनों में ही चेर्नोबिल के आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद रूस की सेना ने वहां अपने कई बंकर भी बना लिए और यूक्रेन के खिलाफ हमलों के लिए उनका इस्तेमाल किया। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इलाके के लोगों ने रूसी सैनिकों को वहां रेडिएशन के खतरे की बार बार चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब रूस के कई सैनिक न्यूक्लियर रेडिएशन का शिकार हो गए।